बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद एक छोटे से बच्चे की रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सबको पता है अब तक कि फर्स्ट फॉर्म्स की दो किस्में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, या जिसको मैं अपनी ज़ुबान में फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कहता हूँ। एक फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे गो, कम, प्ले, और इनकी जो फोर्थ फॉर्म है उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगाएं तो फोर्थ फॉर्म बनती है, ठीक है। जैसे गो से गोज, कम से कम्स, डांस से डांसेस, प्ले से प्लेज, रिटर्न से रिटर्न्स, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे अर्ज किया है पहले कि जो बिगिनर लोग हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेजी, ठीक है, उनके लिए एक ही मेन फॉर्मूला है इंग्लिश में, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली वर्ब ही चेंज होता है तमाम टेंसेस, और उनके एस्पेक्ट्स में वर्ब ही चेंज होता है। कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कभी उसके साथ एस ई एस आ जाता है, एस या ई एस आ जाता है, कभी उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर इज एम आर स्टार्ट में आ जाता है, कभी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ वॉज वर आ जाता है, कभी सेकंड फॉर्म आ जाती है, कभी थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो वर्ब बेसिकली चेंज। अगर एक एक मैं अभी सारे टेंसेस रिवाइज नहीं करना चाह रहा, बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक एक टेंस लें, एक सेंटेंस लें, आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल को जब तमाम टेंसेस और इनके एस्पेक्ट्स में से गुजारेंगे तो सिर्फ गोज चेंज होगा, सॉरी गो चेंज होगा, ठीक है। गो गो आए के साथ गो ही रहेगा, कभी गोइंग हो जाएगा, कभी गॉन हो जाएगा, ठीक है, कभी इससे पहले इज़म आ जाएगा, कभी वॉज आ जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि सिर्फ वर्ब चेंज होगा। अच्छा, वापस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। ही, शी, इट जो सब्जेक्ट्स हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं या आई, वी, यू, दे हैं, उनमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि एक बच्चे की रूटीन है और बच्चा चूंकि अपनी रूटीन बता रहा है, तो वो आई से जुमला शुरू करता है कि मैं क्या करता हूँ इस वक्त, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लग दिया, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको बाकी की वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहला सेंटेंस है माई नेम इज़ हसन। सिंपल सेंटेंस है, इज़ का इस्तेमाल है, नाम बताया गया, माई नेम इज़ हसन। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, यहाँ भी आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, एम का इस्तेमाल है। अगरचे इज़ और एम काफ़ी जगह पे एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हैं कि एम और इज़ का इस्तेमाल है इन दोनों सेंटेंसेस में। आई स्टडी इन क्लास 3, मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। आई सिंगुलर है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इसको ट्रीट करते हैं और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, इसलिए स्टडी लगाया गया है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ। गेट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। गेट अप एज अ फ्रेजल वर्ब है। गेट अप मतलब उठना, ठीक है। अप जो है पार्टिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स के साथ, तो यहाँ भी एज अ पार्टिकल इस्तेमाल हुआ है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आप इसकी जगह वेक अप या वेक भी बोल सकते हैं, लेकिन गेट अकेला नहीं बोलेंगे। गेट अकेले का मतलब होता है लेना। जैसे आई गॉट 10 रुपीज़ फ्रॉम माई फादर, मैंने अब्बू से 10 रुपये लिए, या मैं आई गेट 10 रुपीज़ फ्रॉम माई फादर एवरी डे, मैं रोज़ अब्बू से 10 रुपये लेता हूँ, ठीक है। ये लेकिन जब उठने की मीनिंग में आएगा तो गेट अप बोलेंगे, अप के साथ। अप पार्टिकल है, गेट अप पूरा फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। आगे फ्रेजल वर्ब भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। गेट अप फ्रेजल वर्ब है, अप इसमें पार्टिकल है, और गेट जो है वर्ब है, दोनों मिलके गेट अप यानी कि उठने का मतलब दे रहे हैं। आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ। हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, स्टूडेंट तालिब इल्म। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एम का इस्तेमाल है। आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट,
मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ। आफ्टर आई एम अप आई गो टू टॉयलेट, जब मैं उठ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अप जो है इस्तेमाल हुआ उठ जाने की मीनिंग में। एम आप कह सकते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन एम का इस्तेमाल है। आफ्टर आई एम अप, और जब मैं उठ जाता हूँ, अप का मतलब उठना, फर्स्ट फॉर्म आप कह लें इस्तेमाल हुआ है। आफ्टर आई एम अप आई गो टू टॉयलेट, उसके बाद आई और गो, ठीक है। गो जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, सॉरी, इसमें आई एम अप जो है, आप इसको आपको एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। अप मतलब जागा हुआ, उठा हुआ। आई एम अप, आफ्टर आई एम अप, जब मैं उठ जाता हूँ, जब मैं जाग जाता हूँ। आई गो टू टॉयलेट, तो मैं टॉयलेट जाता हूँ। आई हमारा आई गो फर्स्ट फॉर्म है। आई चूँकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है सिर्फ, तो आई गो टू स्कूल आया है, आई गो टू टॉयलेट आया है। देन आई टेक अ शावर, उसके बाद फिर मैं शावर लेता हूँ। यहाँ पे टेक मेन वर्ब है हमारा, फर्स्ट फॉर्म है, जो आपको बताना मकसूद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है। और आई चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर होता है इसके लिए, इसलिए इसके साथ टेक आया है। आई टेक अ शावर, मैं शावर लेता हूँ या नहाता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। टेक माई ब्रेकफास्ट के बजाय आप हैव माई ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। और ये लफ्ज़ जो है ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेक पे स्ट्रेस है और फर्स्ट पे सेकेंडरी स्ट्रेस है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस को छोड़ें, आप ये याद रखें कि इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक पे ज़्यादा स्ट्रेस है और फर्स्ट पे कम है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। आई गेट माई बैग रेडी फॉर स्कूल बिफोर आई गो टू स्लीप फॉर द नाइट, मतलब यह है कि मेरा बैग पहले से रेडी है। जब मैं रात सोता हूँ, तो रात को सोने से पहले मैं अपना बैग तैयार कर लेता हूँ। आई गेट माई बैग रेडी, मैं अपना स्कूल का बैग तैयार कर लेता हूँ बिफोर आई गो टू स्लीप फॉर द नाइट, रात को सोने से पहले। तो दो फर्स्ट फॉर्म्स आई हैं, एक गेट आई के साथ और उसके बाद टू के बाद स्लीप भी आया है एज अ फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू स्लीप, ठीक है। गो भी आया है, आई गो टू स्लीप, तो डिफरेंट फर्स्ट फॉर्म्स आ रही हैं। एट 20 to 8 आई लीव होम फॉर स्कूल, 8 बजने में से 20 मिनट रहते हों, या आप 7:40 कह सकते हो उर्दू में, 7:40 पे हम लोग स्कूल के लिए जाते हैं। आई लीव होम, मैं घर छोड़ता हूँ, फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए, यानी कि घर से निकलता हूँ स्कूल जाने के लिए। माई स्कूल इज़ नियर बाय देयर फॉर आई वॉक टू स्कूल, मेरा स्कूल करीब है इसलिए मैं स्कूल चल के जाता हूँ। वॉक फर्स्ट फॉर्म है, आई वॉक टू स्कूल। इन दिस वे आई ऑल्सो गेट माई मॉर्निंग वॉक, यहाँ भी गेट आया है, आई गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। बीच में ऑल्सो भी आया है उर्दू वाले भी के मानी बताने के लिए, तो यहाँ भी गेट फर्स्ट फॉर्म है और आई प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद है आई इंजॉय वॉकिंग टू स्कूल, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, इंजॉय मेन वर्ब है। जो बताना चाह रहा हूँ, इस डेली रूटीन को बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि आप लोगों की प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिवीजन हो जाए। अगरचे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इसमें आए हैं, यानी कि मैं, और उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए पूरे इंडेफिनिट की तो प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन आपको इस तरह ये पता लग जाएगा कि आपने अपनी रूटीन, डेली रूटीन कैसे बतानी है, तो एक तरह से आपको स्पीकिंग में भी हेल्प मिल रही है। आई इंजॉय वॉकिंग टू स्कूल। वन ऑफ माई अंकल्स यूजली अकम्पनीज मी टू स्कूल, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है ये वन ऑफ माई अंकल्स है, ठीक है। अब अंकल्स को सिर्फ आपने नहीं देखना, अंकल्स प्लूरल है, लेकिन वन ऑफ माई अंकल्स, जब पूरा ये जो पूरा 4 अल्फाज है, वन ऑफ माई अंकल्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसिडर करना है। वन ऑफ माई अंकल्स यूजली, आमतौर पर, अकम्पनीज, अकम्पनी हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म अकम्पनी है, ठीक है। ACCOMPANY अकम्पनी, और उसके साथ ES लगाया है तो वाई हटा के आई लग के ES लगा के, वाई हटा के IES लगाया है तो अकम्पनीज हो गया है। वन ऑफ माई अंकल्स यूजुअली अकम्पनीज मी टू स्कूल।
माई कज़न ऑल्सो वॉक्स विद अस टू स्कूल, मेरा कज़न भी हमारे साथ चल के स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ माई कज़न, अच्छा सॉरी, पिछले सेंटेंस में आपको ये बताना भूल गया कि इसमें वन ऑफ माई अंकल्स क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने अकम्पनी के साथ SEIS लगा के अकम्पनीज बनाया है। इसी तरह यहाँ पे भी माई कज़न ऑल्सो वॉक्स विद अस टू स्कूल, मेरा कज़न, माई कज़न सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिर्फ वॉक नहीं आया बल्कि वॉक के साथ हमें S भी लगाना पड़ा है। माई कज़न ऑल्सो वॉक्स विद अस टू स्कूल। वी रीच स्कूल इन 10 मिनट्स, वी प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ रीच हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का मतलब है एस के बगैर। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है एक से ज़्यादा, या आई या यू। ठीक है, तो वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, रीच प्लूरल वर्ब है, स्कूल इन 10 मिनट्स, हम स्कूल पहुंच जाते हैं 10 मिनट में। वाइल एट स्कूल वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी आती है। आगे है एट 10:30 वी हैव अ ब्रेक, 10:30 बजे हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैव हमारा मेन वर्ब है। हाँ जी, हैव जो है वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हैव का इस्तेमाल भी है, नॉर्मल भी इस्तेमाल भी होता है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसके अलावा हैव जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने ज़्यादा सुना पढ़ा है, देखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैव जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आता है। ठीक है, जिस तरह वहाँ मैंने नाश्ता करते हुए आपको बताता करने के बारे में आपको बताया था कि टेक की बजाय हैव भी बोल सकते हैं, तो हैव बोल सकते हैं मेडिसिन लेने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो तो डांट आपको पड़े तो आई हैड अ रेप्रिमेंड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट अंदाज से बोल सकते हैं ना। तो ये इंशाल्लाह डिटेल हम हैव के सब्जेक्ट में, हैव के टॉपिक में करेंगे। ये बहुत सारे अल्फाज हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, मेरे साथ चलें। तो जब मैं एक एक वर्ड की आपको सेंटेंसेस बनाऊंगा ना, 10 15 15 20 सेंटेंसेस, ठीक है, उसके मीनिंग के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। इसलिए साथ चलें, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, सीखेंगे मिलके सब, मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस था, एट 10:30 वी हैव अ ब्रेक। आगे है इन आवर ब्रेक वी हैव लंच। ठीक है, यहाँ भी हैव मेन वर्ब है खाने के मीनिंग में। वी हैव लंच, हम खाना खाते हैं, दिन का खाना, लंच। वी ऑल्सो प्ले क्रिकेट इन ब्रेक, हम ब्रेक में क्रिकेट भी खेलते हैं। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑल्सो भी के मानी में आया है और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो वी सब्जेक्ट के साथ प्ले फर्स्ट फॉर्म आई है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने के लिए। आफ्टर ब्रेक इज ओवर वी स्टडी मोर। ठीक है, वी स्टडी, वी प्लूरल सब्जेक्ट, स्टडी फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी शो होता है। सारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट शो होगा, सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना मकसूद है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। आई लाइक ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ भी आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, मैं तमाम सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ। बट आई प्रिफर इंग्लिश एंड उर्दू, यहाँ मैं अगेन डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन याद रखें कि ये लफ्ज़ यहाँ पे PREFER, इसको प्रेफर पढ़ते हैं। ठीक है, फ पे स्ट्रेस है, प्रे को हल्का सा पढ़ना है, आई प्रेफर। ठीक है, इसको प्रेफर नहीं बोलना, वो लफ्ज़ नाउन में प्रेफरेंस होता है, यहाँ पे प्रेफर बोलेंगे। डिटेल नाउन और वर्ब को प्रोनाउंसिएशन की इंशाल्लाह इस टॉपिक पे जब बात करेंगे तब उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। आई लाइक ऑल सब्जेक्ट्स बट आई प्रिफर इंग्लिश एंड उर्दू। एट 2 o'clock आवर स्कूल इज ओवर वी रिटर्न होम, 2 बजे स्कूल ख़त्म हो जाता है, हम घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, इज़ ओवर ख़त्म, ओवर ख़त्म होने के मीनिंग में होता है। ठीक है, क्रिकेट में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कमेंट्री जिन लोगों को सुनने का शौक है, कि वो कहते हैं कि फ़लाना फ़लाना ओवर जो है वो ओवर हो गया है, या फ़लाना काम ओवर हो गया, ख़त्म हो गया है। ठीक है, वहाँ पे टू एंड भी बोलते हैं, एंड का मतलब ख़त्म करना ऑब्वियसली होता है। तो ओवर आवर आवर एट टू o'clock आवर स्कूल इज़ ओवर, मतलब है 2 बजे हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है। वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ जाते हैं।
तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।